नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बोरवेल ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली है। विदिशा में जिंदगी की जंग मासूम स्मिता हार गई। तमाम कोशिशों के बावजूद भी मासूम को नहीं बचाया जा सका। बोरवेल में बच्चे का 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन मासूम स्मिता को नहीं बचाया जा सका। रात में ही बच्चे का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मंगलवार को ही मासूम स्मिता का जन्मदिन था। 2 दिन पहले ही बोरवेल वहां पर किया गया था। खुले बोरवेल पर सख्ती आखिर कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत करके रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी स्मिता की जान नहीं बचाई जा सकी। कुछ नहीं किया, उसके साथ पानी भरा था, उसके न नहा रही थी। देर भी हो गई, देर भी बहुत हुई। 6 बजे जाकर ईटी है। 10 बजे की मेरी लड़की गड्ढे में गिरी, 6:30 बजे निकाली गई। अति कजाक भान जल्दी आ जाते तो मेरी लड़की हो सकता है कि बच जाती है। 6:30 बजे लड़की को निकाली, लड़की की तब निकल गई। 2 साल की लड़की थी साहब। और देखिए, बिल्कुल स्मिता के घर पर इस वक्त गमगीन माहौल है। वहां से हमारी सहयोगी नीलम जुड़ी हुई है हमारे साथ। नीलम, जाहिर तौर पर एक दुखद खबर, करीब 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और लेकिन उसके बावजूद भी स्मिता की जान नहीं बचाई जा सकी। घर में गमगीन माहौल होगा, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपने आसपास क्या कुछ देख रही हैं और परिजनों की ओर से क्या बोला जा रहा है, किसकी लापरवाही है ये? जी बिल्कुल, देखिए अस्मिता को खोने का गम जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कल से ही घर में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अस्मिता का ही एक पूरा घर है। रेस्क्यू के बाद इसकी जो हालत है वो अब रही है साफ तौर पर। अस्मिता की माँ आप देख सकते हैं यहाँ पे खाट में बैठी है। अपनी अस्मिता की एक छोटी बहन थी 6 महीने की हर्षिता, उसके साथ तो बैठी हुई हैं। कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर वो बच्ची जिसका जन्मदिन है वो अपने घर में ही इस तरह की एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसके आसपास के 3 घरों को भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको तोड़े बिना जो है रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था। वही एक रास्ता बचा था कि बोरवेल के पास खुदाई करके टनल बनाई जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके तमाम परिजन मौजूद है और काफी गम में है इस वक्त, कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है। हमने स्मिता के नाना जो है भज्जू जी, उनसे भी बात की थी और दूसरे परिजनों से भी बात की थी। सबका यही कहना है कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि इस तरह से लापरवाही हो सकती है, घटना हो सकती है, इसका अंदाजा नहीं था। जो बोरवेल है वो करीब 2 दिन पहले ही उसकी खुदाई की गई थी। बोरवेल में पानी नहीं था, क्योंकि अस्मिता के घर में गाय, मवेशी, बकरियां हैं और उनके पोषण के लिए या उनके खेती बाड़ी के लिए, मजदूरी के लिए पानी की जरूरत के चलते जो है घर के अंदर ही बोरवेल की खुदाई की गई थी। पर और बच्ची जो है वहां कब खेलते हुए पहुंच गई। उस गड्ढे को जिस बर्तन से ढक कर के रखा था उसमें भी पानी भरा हुआ था। अस्मिता ने कब वो पूरा पानी पलटा दिया और बच्ची खुद उस गड्ढे में गिर गई, इस बात की जानकारी घर वालों को नहीं लग पाई थी। और इसी का जो है कहीं ना कहीं अफसोस जो है आज सभी के चेहरे पर देखने को मिल रहा है, चाहे अस्मिता के पिता हो, माँ हो या उनके नाना नानी हो, कि क्यों उस वक्त वो इतना ज्यादा जागरूक नहीं थे कि बच्चे के पास रहते, क्योंकि अस्मिता का जन्मदिन भी था और ऐसे दिन में जब उनके घर में सभी मौजूद थे, अस्मिता अकेले कब उस गड्ढे के पास पहुंच गई खेलते खेलते, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी और जो है बच्ची अपने घर में इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। तो जाहिर तौर पर गम का माहौल भी है, अफसोस भी है कि अगर थोड़ी सी ही सही सावधानी बरती जाती तो शायद आज अस्मिता इन सबके बीच में होती। पर यह बेहद दुखद हादसा जिससे कई सबक भी लिए जा सकते हैं। पर आप जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। एक मदद की गुहार भी यहाँ पर परिवार वालों की तरफ से लगाई जा रही है कि रेस्क्यू के चलते जिन घरों को तोड़ा गया है, अगर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उससे लेकर कोई मदद की जाती है तो बेहद आसान इनके लिए रास्ता हो सकता है। क्योंकि देखिए बारिश का मौसम है, हम ये जाहिर
तौर पर समझ सकते हैं कि अगर घर तोड़ा गया है तो कितनी मुश्किलों का सामना परिवार वालों को करना पड़ सकता है। 3 घर थे ग्रामीण इलाके के कच्चे घर, जिन्हें तोड़ना भी बेहद जरूरी था क्योंकि उनको तोड़े बिना रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था। जो जरूरी कदम थे, कल प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने वो कदम उठाए और आज परिवार वालों को उम्मीद है कि सरकार ने जिस तरह से बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तत्परता से चलाया, अब बच्ची के परिवारजनों की भी मदद के लिए सरकार आगे आएगी। जी बिल्कुल नीलम, क्या अभी तक सरकार की ओर से कोई जानकारी दी गई है जिन 3 घरों को तोड़ा गया है, या फिर अस्मिता के घर की ही स्थिति आप देख लीजिए किस तरीके से वहां पर जो दीवारें हैं उनको भी तोड़ा गया है, तो ऐसे में कब तक मुआवजा मिलेगा या फिर सरकार की ओर से कुछ भी आश्वासन दिया गया है अभी तक? जी देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इस बात की कोई जानकारी स्थिति जो नहीं हो पाई है कि क्या मुआवजे की कोई राशि परिवारजनों को दी जाएगी। कल जब हमने बात की थी प्रशासन से तो उनका कहना था एसडीएम का कि जो भी जरूरी कार्रवाई होगी मुआवजे से लेकर के, क्योंकि अगर इस मामले में पूरा केस भी बनता है लापरवाही का तो वो आगे आने वाले दिनों में की जाएगी। अब क्योंकि ये सुबह सुबह का ही मौका है, समय भी बहुत सुबह का है और कल देर रात तक पूरा रेस्क्यू चला था, परिजनों को पीएम के बाद बॉडी सौंप दी गई थी, देर रात तक पूरी कार्यवाही है जो वो की गई थी। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि आज सुबह जब दफ्तर खुलेंगे सिरोंज तहसील के तो शायद परिवार वालों को कुछ मदद मिल सके, पर अभी तक इस बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि प्रशासन अब आगे क्या कदम उठा सकता है। जी नीलम, अस्मिता के नाना को मैं अभी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि 10 बजे हमारी बच्ची गिरी थी और करीब 6:30 बजे तक बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद उसे निकाला गया। अगर थोड़ी सी और तत्परता दिखाई जाती तो शायद बच्ची बच जाती, यानी कि परिवार के मन में ये चीज है कि अगर प्रशासन की ओर से थोड़ी तेजी और दिखाई जाती तो शायद अस्मिता की जान बच जाती। जाहिर तौर पर देखिए, सुबह 10 बजे की एक घटना थी जब बच्ची गिरी, बच्ची की आवाज परिवारजनों तक पहुंची तो तुरंत ही जो है पहले तो घर वालों ने ही कोशिश की, उनकी तरफ से कोशिश की गई कि बच्ची को जो है ऊपर निकाला जा सके, पर क्योंकि गहरा गड्ढा जो था वो काफी गहरा था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची, प्रशासन की टीम को यहाँ पर और एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगा क्योंकि ये जो गांव है काफी अंदर है, विदिशा की सिरोंज तहसील का कजरी बरखेड़ा ये गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है। बारिश की वजह से भी रेस्क्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत आई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बने घर के अंदर बना हुआ बोरवेल था। तो ऐसे में जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया थोड़ी देरी के बाद करीब 11-11:30 के आसपास टीमें शुरू करती है और वो जो है करीब 6-6:30 बजे तक चलता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मुश्किलें जरूर यहाँ पर आ रही थी। बारिश का होना एक बड़ी वजह थी, इसके बाद घर को तोड़ना, वही जो है इस बात का भी ध्यान रखना कि जब जेसीबी से खुदाई की जा रही हो तो बच्ची को किसी तरीके का नुकसान ना हो, क्योंकि सीहोर वाले मामले में जो लापरवाही हुई थी, जिस बात का ध्यान नहीं रखा गया था उसकी वजह से बच्ची 20 फीट में गिर गई थी। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना कि अगर बच्ची 13 से 15 फीट में फंसी है तो वो वहीं पर फंसी और नीचे गड्ढे में ना जाए, क्योंकि उसके रेस्क्यू में और दिक्कतें हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से रेस्क्यू में थोड़ी सी सही देरी देखने को मिली थी। प्रशासन की एनडीआरएफ एसडीआरएफ की सभी टीमें तत्परता से कोशिश तो जरूर कर रही थी, पर जब 6:30 बजे बच्ची को निकाला गया, डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो ये बात सामने आई कि ऊपर निकालने के करीब 6 घंटे पहले ही बच्ची की दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी थी, क्योंकि जो गड्ढा खोदा गया था वो किसी मशीनी ज्यादा सहायता की वजह से नहीं खोदा गया था, गांव वालों ने ही उसे खोदा था और उस गड्ढे में पानी भी नहीं था। करीब 20 से 25 फीट गहरा ये गड्ढा बताया जा रहा था, बेहद सकरा। हमने तस्वीरों में भी देखा कि एकदम गोल गहराई में था, काफी अंधेरा था नीचे। हालांकि बच्ची को जो है तत्काल ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाई गई, ऑक्सीजन सप्लाई नीचे तक पहुंचाई गई, उसे पंखे के जरिए हवा भी दी जा रही थी, पर क्योंकि बच्ची की उम्र बेहद कम थी, नीचे दम घुटने और अंधेरे की वजह से बच्ची घबरा गई और जो है दम घुटने की वजह से उसकी मौत यहाँ पर हमको देखने को मिली है, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यशाली है, बेहद ही दुखद है। जी नीलम, सवाल यही कि आखिर ऐसे मामलों पर सख्ती कब तक होगी, क्योंकि जो निर्देश जारी किए हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसके हिसाब से अगर आप बोरवेल की खुदाई करते हैं तो आपको पंचायत को जानकारी देनी है, जिला कलेक्टर को जानकारी देनी है। तो क्या इन परिवार वालों ने जिला कलेक्टर या फिर पंचायत को इसकी जानकारी दी थी कि वहां पर 2 दिन पहले बोरवेल खोदा गया है?
जी बिल्कुल, देखिए हमने जब बच्ची के नाना से बात की थी तो उनका कहना था कि वो किसी मशीन की मदद से इतना बड़ा गहरा उन लोग नहीं खोदा, जो उनके पास औजार मौजूद थे उसकी मदद से खोला गया है। और इस बात की जानकारी जहां तक है कि प्रशासन को भी नहीं थी। ये 25 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं दी जाती, पंचायत को जानकारी नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है जो शुरुआती स्तर पर भी हमें देखने को मिली है। और बेहद जो है ये अफसोसजनक भी है, जिसका अफसोस जो है आज परिवार वालों को भी हो रहा है कि अगर उन्होंने थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर बरती होती तो आज स्मिता उनके साथ होती, और वो जो अफसोस है उनके चेहरों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उन तस्वीरों को दिखाने के लिए, परिवार वालों से बातचीत करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। और आप तस्वीरें देखिए, बेहद ही गमगीन तस्वीरें। ये अस्मिता के घर की तस्वीरें हैं। कल करीब 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 3 घरों को यहां पर तोड़ा गया। ये अस्मिता के घर की आपको तस्वीरें दिखा रही थी, किस तरह की वहां पर स्थिति बन गई है। दीवारों को तोड़ा जा चुका है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जो परिजन हैं वो अभी भी उनके मन में एक बात है कि अगर लापरवाही उनकी ओर से नहीं होती तो आज ये दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता। आज उनकी जो मासूम बच्ची है 2.5 साल की, उसकी जान बच जाती। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तमाम कोशिशें की गई। करीब 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्मिता को निकाला गया, लेकिन जानकारी निकलकर ये सामने आई कि 6 घंटे पहले ही स्मिता की दम घुटने से मौत हो गई थी। बड़ी लापरवाही परिवार वालों की ये भी सामने आती है कि 2 दिन पहले गड्ढा वो खोदा गया था और किसी मशीन की मदद से नहीं बल्कि ग्रामीणों ने खुद से वो गड्ढा खोदा था, जिसकी जानकारी न पंचायत को दी गई थी, न जिला कलेक्टर को, न प्रशासनिक स्तर पर कोई जानकारी साझा की गई थी परिवार वालों की ओर से। और ये बच्ची की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्मिता 2.5 साल की मासूम, जिसका कल जन्मदिन था और कल करीब सुबह 10 बजे वो बोरवेल में गिरती है। 20 फीट गहरे बोरवेल में वो गिर जाती है। करीब 25 से 30 फीट और उस बोरवेल की गहराई बताई जा रही थी। करीब रेस्क्यू 8 घंटे तक चला। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल भी हुआ, बच्चे को निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बच्ची की मौत हो चुकी थी। 6 घंटे पहले ही दम घुटने की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया। देखिए, इसके पीछे कई वजह है। एक तो बच्ची की उम्र बेहद कम थी, 2.5 साल की बच्ची थी। 2.5 साल की बच्ची, आप समझ सकते हैं कि उसे न बोलने का ज्ञान, न ही कुछ वो समझ पाती। और जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर तमाम कोशिशें की गई, हालांकि ऑक्सीजन भी बच्ची तक पहुंचाया जा रहा था, पंखे से बच्चे को हवा दी जा रही थी ताकि उसका दम ना घुटे, क्योंकि बहुत ही पतला वो गड्ढा था, जिसकी वजह से बच्ची की दम घुटने से करीब 6 घंटे पहले ही मौत हो गई। जरूरत है कि लोग जागरूक हों, जरूरत है कि सावधानी बरतें कि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे नहीं देखने को मिले। तो बिल्कुल देखिए, विदिशा में बोरवेल में 2.5 साल की बच्ची गिरी। स्मिता अब नहीं रही, उसे नहीं बचाया जा सका। बच्ची अपने ही घर के आंगन में खोदे जा रहे बोरवेल में गिर गई थी। उसे सही सलामत बाहर निकालने की कोशिश में जिला प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ तक की टीम लगी हुई थी, लेकिन स्मिता को बचाया नहीं जा सका। बता दें आपको कि करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब स्मिता को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने रात में ही बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। अस्मिता की मौत से घर में इस वक्त मातम का माहौल है। वो घर जो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित हो सकता है, वही घर आज एक बच्ची के लिए काल का गाल बन गया। अस्मिता 2.5 साल उम्र बच्ची, कल बच्ची खेलते खेलते अपने घर के बने बोरवेल में ही कब गिर गई, इस बात का पता घर वालों को भी देरी से लगा। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं विदिशा के सिरोंज के पास बने कजरी बरखेड़ा गांव में, जहां पर ये घर है जिस गड्ढे में बच्ची खेलते खेलते गिर गई थी। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की ये घटना है, जब बच्ची खेल रही थी और घर में ही बने करीब 25 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। करीब 7:30 से लेकर 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। शाम को 6:30 बजे अस्मिता को निकाला गया। समानांतर सुरंग बना करके नीचे रेस्क्यू टीम भी गई, डॉक्टर्स की टीम ही गई, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जब अस्मिता को निकाला गया तब तक अस्मिता की सांसें थम चुकी थी। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने अस्मिता की मौत की पुष्टि कर दी थी। कारण
कारण बताया गया कि गड्ढे में गिरने के कुछ घंटों बाद ही अस्मिता की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। आप देख सकते हैं ये पूरा जो क्षेत्र है ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से कुछ घरों को भी जो है तोड़ना पड़ा था। कल रात में ही पीएम करके अस्मिता की बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया था, जिसके बाद रात में ही जो है अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पर ये बेहद दुखद घटना हमारे सामने है और ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में देख रहे हैं लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। बच्ची जब खेल रही थी तो उस वक्त कोई मौजूद नहीं था और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो बोरवेल 2 दिन पहले ही करवाया गया हो वो इतने बड़े हादसे का कारण बन सकता है। तो ये एक बड़ी सीख हमें यहाँ पर मिलती है कि अगर आपके घर के आसपास इस तरह का कोई गड्ढा है, बोरवेल है, तो बेहद सावधानी से काम करना जरूरी हो सकता है, क्योंकि घर के अंदर ही अगर इस तरह की घटना हो सकती है तो हम देख सकते हैं कि घर के आसपास भी अगर इस तरह के बोरवेल हैं तो वो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट विदिशा। और वहीं देखिए, विदिशा में अस्मिता के रेस्क्यू के चलते 3 घर तोड़े गए हैं, जिसके बाद अब अस्मिता के नाना प्रशासन और सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। करीब 7.5-8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी बच्ची अस्मिता को नहीं बचाया जा सका, पर इस रेस्क्यू के चलते कई नुकसान और भी परिजनों को उठाने पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू जब किया जा रहा था तो अस्मिता के घर के आसपास के करीब 3 घरों को तोड़ना पड़ा था। ये अस्मिता के रिश्तेदारों के ही घर थे। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बात का जो नुकसान है, इसका जो खामियाजा है, प्रशासन की तरफ से घर वालों को दिया जाएगा। अस्मिता के नाना भज्जू भाई जी हमारे साथ है, जिनका घर तोड़ा गया है। रेस्क्यू जब किया जा रहा था, आपका घर यहाँ पर तोड़े हैं, कितने घर तोड़े, कितना नुकसान हुआ है? 3 मकान टूटे सर, बर्तन नहीं बचे, कुछ नहीं बचा, कपड़े नहीं बचे, पहनने के, बिछाने के, ओढ़ने के कुछ नहीं है। बिल्कुल मेन रोड पे हैं, कोई साधन नहीं है। जो मेरे रिश्तेदार शाम को थे उन्हें दोनों पत्तलों में मैंने 1-2 रोटियां खिलाई। न बर्तन बचे, न ओढ़ना बिछोना बचा, न गल्ला बचा, कुछ भी नहीं बचा। मेन रोड पे खड़ा हूँ मैं, कुछ नहीं है। मेरा परिवार पूरा मेन रोड पे पड़ा हुआ है। श्रीमान से निवेदन है कि मेरी अस्मिता के चक्कर में मैं वीरान हो चुका हूँ। अब श्रीमान के हाथ में है, जो भी आप कर सकें तो आपका धन्यवाद। मेरी बेटा तो चला ही गया और मेरी आत्मा में भारी दुख है। आप जानो, आप इस सरगोल में कुछ कह नहीं सकता सर। आप देख लीजिए और आके, अधिक अजाक मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी का कंडीशन है। गरीब की मजदूर आदमी में मजदूरी कर करके बच्चों को पाल रहा। तो आपसे निवेदन यही है मेरा, और कुछ नहीं है सर। 3 मकान थे मेरे, तीनों टूट गए, वीरान हो चुका, रोड पे पड़ा है मेरे बच्चे। आप जानो, देख सकते हैं आप। तो देखिए, जैसा कि हमें अस्मिता के नाना ने बताया कि रेस्क्यू के वक्त उनके 3 घरों को तोड़ना पड़ गया था, क्योंकि ये बेहद जरूरी था, क्योंकि अस्मिता के घर में ही वो बोरवेल का गड्ढा था जिसमें अस्मिता गिरी थी और उसके रेस्क्यू के लिए बेहद जरूरी था कि बाजू से एक समानांतर टनल बना करके अस्मिता तक पहुंचा जाए, और टीम ने भी उसी रास्ते को अपनाया। पर इस रास्ते के साथ एक बड़ा नुकसान जो है अस्मिता के रिश्तेदारों को उठाना पड़ा है। अब यही वो मांग कर रहे हैं कि अगर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन तक कोई मदद पहुंचे तो उनके लिए ये बेहद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी करके जो है अस्मिता का घर परिवार चल रहा था। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का अगर एक घर टूटता है तो कितना बड़ा तूफान उनके ऊपर आया हुआ है। अस्मिता की जान तो नहीं बचाई जा सकी, पर अब रिश्तेदारों को उम्मीद है प्रशासन से, सरकार से, कि इस आर्थिक जो नुकसान उनको हुआ है उस पर सरकार कोई फैसला ले। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट विदिशा। तो अस्मिता के नाना को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, बोरवेल के समानांतर जो गड्ढा खोदा गया था, उसकी वजह से आसपास के लगभग 3 घर तोड़ने पड़े। और अस्मिता के घर की भी स्थिति आप देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से वहां पर दीवारें टूटी हुई हैं। अब ये सभी लोग बिल्कुल परेशान हैं, बेघर हो चुके हैं एक तरह से कहें तो, और सरकार से मदद की गुहार इनकी ओर से लगाई जा रही है। इनकी बच्ची नहीं बच सकी, इसका गम इन्हें जरूर है। 2.5 साल की मासूम अस्मिता
कल जिंदगी की जंग हार गई। करीब 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद जब अस्मिता को उस बोरवेल से निकाला गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करीब 6 घंटे पहले ही अस्मिता ने दम तोड़ दिया था। दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई। चूंकि जो बोरवेल था वो बेहद ही पतला था, बेहद ही सकरा था और उसकी वजह से दम घुटा बच्ची का। चूंकि 2.5 साल की बच्ची बेहद छोटी उम्र होती है। प्रशासन और सरकार से फिलहाल परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए।